हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 97 है। आज हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले कुछ एक डेफिनेशंस हैं, वो देखिए। इसमें बार बार वर्ड आएगा बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस। अगर कोई भी इवेंट हो रहा है, अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कह देते हैं अगर वो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या? इट इज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, कि एक से ज्यादा संभव परिणाम आने चाहिए उसके। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, और हम पहले ही ये ना बता पाए कि ये आएगा। इस तरह का अगर हमारे पास कोई इवेंट, कोई घटना घट रही है, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कह देते हैं। आउटकम वर्ड आया है। आउटकम से क्या मतलब है? अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। हम कोई भी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका जो पॉसिबल रिजल्ट हमारे पास आना है, उसे हम क्या कहते हैं कि आउटकम है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हम एक डाई को उछालते हैं, ठीक है, तो आउटकम क्या आ सकते हैं? डाई पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या 6। इनमें से कोई भी नंबर डाई पे आ सकता है। ये पॉसिबल रिजल्ट है और इन्हें हम क्या कह देंगे? ये इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम है। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन को। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है बेटा हमारे पास, वो है सैंपल स्पेस। The set of all possible outcome of a random experiment is called the sample space. किसी भी इवेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं, उन सब के सेट को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे अभी भी हमें आउटकम देखे 1 से लेकर 6 तक, उसके बाहर ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी, मतलब अगर इसको हमने एक सेट बना दिया तो ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस इस एक्सपेरिमेंट का। ठीक है बेटा, तो ये तो थी डेफिनेशंस आपकी एक्सरसाइज 16.1 से रिलेटेड। और अब डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल्स को। एग्जांपल 1, 2 कॉइन्स, 2 सिक्के हैं। अ 1 रुपी कॉइन, एक तो 1 रुपए का सिक्का है, एंड 2 रुपी कॉइन, एक 2 रुपए का सिक्का है। आर टोस्ट वंस, उनको एक बार उछाला। फाइंड ए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस बताना है, मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम है उन सब का सेट आपने लिखना है। Clearly, we speak of first coin and the second coin. Since either coin can turn up head or tail, the possible outcome may be. अगर हम इन दोनों सिक्कों की बात करें तो हर एक सिक्के पे क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही पॉसिबल आउटकम है। अब 2 सिक्के हैं, दोनों को अगर उछालते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो दोनों पे हेड आएगा, या पहले वाले सिक्के पे हेड आएगा और बाद वाले सिक्के पे टेल आ सकता है, या फिर पहले वाले सिक्के पे टेल आएगा, बाद वाले सिक्के पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों ही सिक्के पे टेल आ सकते हैं। यही पॉसिबिलिटी है। तो इन सबको लिख दिया और एक सेट बना दिया। दिस इज आवर द सैंपल स्पेस। ठीक है, डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल सेकंड को। एग्जाम्पल सेकंड, फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। अब हमें एक डाइस का पेयर रोल करना है और सैंपल स्पेस हमने बनाना है। 2 डाई हैं, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की है। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस, और इस सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं ये भी बताने हैं। इन जनरल ईच आउटकम कैन बी डिनोटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर xy। अब जो भी आउटकम आएगा उसे हम इस ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं, जहां पे x वो नंबर है जो ब्लू डाई पे आएगा और y जो नंबर है वो रेड डाई पे आएगा। तो पॉसिबल आउटकम क्या है? डाई उछाल रहे हैं कि ब्लू डाई पे 1 आए और रेड पे 1 2 3 4 5 6 आता रहे। ब्लू डाई पे 2 आए और फिर रेड 1 2 3 4 5 6 आता रहे। ब्लू पे 3 आए, 3 के साथ रेड के सारे पॉसिबल आउटकम लिख दिए। 4 जो ब्लू डाई पे आ रहा है, उसके बाद रेड डाई के सारे पॉसिबल आउटकम लिख दिए। तो इस तरह से ये टोटल 36 आउटकम आएंगे जब हम 2 डाई को रोल करेंगे। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल थर्ड को। एग्जाम्पल थर्ड देखिए बेटा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट स्पेसिफाई एप्रोप्रिएट सैंपल स्पेस। अगेन आपने सैंपल स्पेस बताना है। फर्स्ट क्या है? अ बॉय हैज 1 रुपी कॉइन, अ 2 रुपी कॉइन, अ 5 रुपी कॉइन इन हिज पॉकेट। एक बच्चे की पॉकेट में एक 1 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का सिक्का और एक 5 रुपए का सिक्का है। ही टेक्स आउट 2 कॉइन्स आउट ऑफ हिज पॉकेट वन आफ्टर द अदर। वो एक के बाद एक 2 सिक्के निकालता है अपनी जेब में से। तो क्या क्या आ सकते हैं?
अगर 1 रुपये कॉइन को Q से डिनोट करें, 2 रुपये कॉइन को H से डिनोट करें और 5 रुपये कॉइन को R से डिनोट करें तो क्या है? अगर उसने Q वाला निकाल लिया तो उसके बाद H या उसके बाद R निकल सकता है। अगर उसने H 2 रुपए का सिक्का निकाल लिया, उसके साथ 1 रुपए का और उसके साथ 5 रुपए का निकल सकता है। और अगर उसने R 5 रुपए का सिक्का निकाल लिया तो उसके साथ 1 रुपए का और 2 रुपए का निकल सकता है। यही तो पॉसिबल आउटकम है, इनके अलावा तो कोई बचा भी नहीं बेटा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसी के ही सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट, अ पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग अ बिजी हाईवे ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में एक बिजी हाईवे में जितने एक्सीडेंट होते हैं उन्हें एक पर्सन नोट कर रहा है। इसका आपने सैंपल स्पेस बताना है। तो द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग अ बिजी हाईवे ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन बी आइदर 0 और 1 और 2 और सम अदर पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं ऐसा भी पॉसिबल है कि 0 मतलब एक भी एक्सीडेंट ना हो, एक एक्सीडेंट हो, 2 एक्सीडेंट हो एंड डैश 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 डैश। हमें नहीं पता हाईएस्ट नंबर कितने एक्सीडेंट होंगे, इन सबको एक सेट बना दिया एंड दिस विल बी द सैंपल स्पेस। ठीक है, डिस्कस करते हैं एग्जांपल 4 को। एग्जाम्पल 4, अ कॉइन इज टॉस्ड, इस सिक्के को उछाला गया। इफ इट शोज हेड, अगर सिक्के पे हेड आता है, देन वी ड्रॉ ए बॉल, तब हम एक बॉल निकालेंगे। बॉल किससे? एक बैग से, और उस बैग में 3 ब्लू हैं और 4 व्हाइट बॉल्स हैं। इफ इट शोज टेल, और अगर टेल आता है तो बेटा स्टेटमेंट यहाँ पे रह गई है, वी थ्रो अ डाई, हम एक डाई उछालेंगे और हमें सैंपल स्पेस लिखना है। तो यहाँ पे ब्लू बॉल्स 3 हैं तो नाम दे दिया B1, B2 और B3, और व्हाइट बॉल 4 हैं तो नाम दे दिया W1, W2, W3 और W4। अब लिखिए सैंपल स्पेस। हेड के साथ B1 भी आ सकती है, हेड के साथ B2 भी, हेड के साथ B3 भी, एक ही बॉल निकालनी है। हेड के साथ W1 आ सकती है, हेड के साथ W2 आ सकती है, हेड के साथ W3 आ सकती है और हेड के साथ W4 आ सकती है। बट जब टेल आ रहा है तो टेल के बाद तो हमने डाई को उछालना है, तो टेल के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाई का कोई भी नंबर आ सकता है। ये सारे पॉसिबल आउटकम है और इन सब का सेट हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सैंपल स्पेस। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5, consider the experiment in which a coin is tossed repeatedly until a head come. एक सिक्के को तब तक उछाला जाता है जब तक कि हेड नहीं आता। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस लिखिए। देखिए बेटा क्या पॉसिबल है, या तो पहली बार में ही हेड आ जाए, या फिर दूसरी बार में हेड आए, या फिर तीसरी बार में हेड आए। हमने तब तक सिक्के को उछालना है जब तक हेड नहीं आ सकता। तो पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे? फर्स्ट बारी में ही हेड आ गया, सेकेंड बारी में हेड आया है, फर्स्ट बारी में भी टेल, सेकेंड बारी में भी टेल, थर्ड बार हेड आया है, फोर्थ बार हेड आया है, फिफ्थ बारी में हेड आया है, डैश डैश डैश। इस तरह से हम सिक्के को तब तक उछालते जाएंगे जब तक कि हेड नहीं आ रहा। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 16.1 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। होप कि बेटा आपको ये समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।